विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सैनिक गणतंत्र विभाग मेरे पास है। सैनिकों के कल्याण के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया और जिसकी शुरुआत, जैसा कि आप सबको विदित है, चुनाव बिल्कुल ठीक पर है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सभा ऋषिकेश में हुई थी, जिसमें हमारे पौड़ी, टिहरी व हरिद्वार के प्रत्याशी उसमें उपस्थित थे। और जिस प्रकार का जन सैलाब भारी गर्मी के बावजूद वहां पर था, इस बात सैनिक और एक ये कांग्रेस द्वारा के सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रायोजित चंद सैनिक हैं, 2 या 3। अब देखिए, दूसरा एक चीज होती है, जो नेगेटिव खबर होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि आप तो मीडिया के लोग हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। बिलासपुर कांडी में जिस कार्यक्रम की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस कार्यक्रम में था। वो हमारे ही लोग थे, उसमें से 2-3। वहां पर कांग्रेस के 15 लोगों ने, जो कांग्रेस के दमदार कार्यकर्ता पूर्व सैनिक वहां पर थे, 15 से अधिक लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। वो खबर आपको कहीं नहीं दिखाई दी। और 2 या 3 लोग, जो सिर्फ एक किसी के व्यक्तिगत घर में पानी नहीं आ रहा था, बाद में वो भी ठीक हो गया क्योंकि पानी की लाइन चौक थी। उसने कहा मेरे घर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि ये चुनाव, ये पानी या नाली का चुनाव नहीं है, ये देश की अस्मिता और मान सम्मान का चुनाव है। एक और वो शक्तियां जिन्होंने पहले भी देश को तोड़ना चाहती है वो हैं, और एक और वो नेता जिसने विश्व के पटल पर भारत के मान को ऊंचा किया है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब एक कॉन्फ्रेंस में अभी विदेश गया, 162 देश के लोग वहां पर थे। और जब लंच में हमारा आपस में परिचय हो रहा था, जब उसने मुझसे पूछा कि जो आप कहां से आए हैं, फ्रॉम वेयर यू कम, तो मैंने कहा इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया का वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसने कहा नरेंद्र मोदी। आज भारत की पहचान नरेंद्र मोदी जी से होती है। आज भारत का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री जिसका प्रधानमंत्री का पैर जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री छूता आज तक कभी आपने देखा है? तो आज पूरा देश मोदीमय है। और जब 19 अप्रैल को मतदान होगा तो कमल ही कमल दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। भारी गर्मी के बावजूद जिस प्रकार का जन सैलाब वहां पर था, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटें पहले से अधिक अंतर से, कम से कम 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। क्योंकि रानी तो कोई काम, देखिए, बात तो मोदी सब, आज तो पूरा देश, मैंने कहा ना, मोदीमय है, पूरा देश राममय है और सब मोदी को ओर देख रहे हैं। और मोदी को अगर आगे लाना है तो उसका रास्ता टिहरी लोकसभा से होकर जाता है, पौड़ी से होकर जाता है, हरिद्वार से होकर जाता है, नैनीताल लोकसभा से होकर जाता है, अल्मोड़ा से होकर जाता है। और टिहरी लोकसभा तो पहली सीट है, ये पहले नंबर पर आने वाले हैं। तो लोकसभा में देखिए, हमारे पहाड़ की लोगों की संस्कृति है, आराम करना चाहिए, वो उनसे ज्यादा सीनियर है। देखिए, एक तो राजा रानी कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आप देखिए, राजा अगर 100 साल का भी होगा वो राजा होता है, और एक सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है। सैनिक अगर 100 साल का भी होता है वो क्या बोलते हैं, तो ये वहां पर लागू नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत, पूरी शक्ति उनके साथ है, बद्री विशाल का आशीर्वाद उनके साथ है, और इस सीट को हम जो है पहले से अधिक मतों से जीतने वाले हैं।